स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इंटर हो चुके हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे साथ न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, आपने सुना होगा जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली किस तरह काम करता है और मतलब हमारे साथ इसको हम कहते हैं कि हमारे साथ एक कंट्रोलिंग सेंटर की तरह काम करता है। तो ये हमारे साथ एक कंट्रोल सेंटर है या पावर हाउस, जिस तरह हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस आपको एनर्जी देता है, तो इसी तरह जो न्यूक्लियस है ये डिफरेंट हेरिडिटरी मटेरियल का एक मस्कन है। यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब न्यूक्लिक एसिड है, ये किस तरह फंक्शन करता है, ये हमारे साथ क्रोमोसोम्स जो होते हैं या डीएनए होता है, इस तरह राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये किस तरह का फंक्शन करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है न्यूक्लिक एसिड। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी दबा दीजिए ताकि ये सिलसिला कंटिन्यू रहे। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड किस तरह फंक्शन करता है। न्यूक्लिक एसिड जो है मतलब इसके अगर हम डेफिनेशन पे आ जाए कि ये किस तरह है, तो ये है हमारे साथ पॉलीमर व्हिच इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट, जिस तरह मैंने आपको प्रोटीन में कहा था कि प्रोटीन की जो रिपीटिंग यूनिट है वो अमाइनो एसिड है, इसी तरह मैंने आपको कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की रिपीटिंग यूनिट मैंने आपको कहा कि ग्लूकोज। इस तरह लिपिड में आपको मैंने कहा था कि फैटी एसिड जो है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर कंपाउंड बना होता है। तो हमारे साथ जो रिपीटिंग यूनिट है इस न्यूक्लिक एसिड का वो है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड पर जो है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करूं, इसके थोड़े दो टाइप के छोटे से इंफॉर्मेशन को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जो न्यूक्लियोटाइड है ये स्टोर करता है एंटी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किस तरह होते हैं, जो मतलब जो हेयर कलर है, हाइट है, स्किन कलर है या डिफरेंट आई कलर है, डिटेच अनडिटेच हेयर, ये सारे कैरेक्टर जो फेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं ये हमारे साथ एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। मतलब एक क्रोमोसोम्स एक डीएनए सारे फेरेंट्स का पता देते हैं कि किस तरह होते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, ये आपने सुना होगा कि जो न्यूक्लियस है सेल में वहाँ पर हमारे साथ क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, तो उसमें बेसिकली स्टोर होते हैं। तो हमारे साथ जो डीएनए है वो बेसिकली हमारे साथ इस तरह इसमें हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये स्टोर करते हैं और इस तरह बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन करते हैं, वो उसको ट्रांसफर करते हैं फेरेंट से डाटा से। अब आपको मैंने कहा था कि हमारे साथ जिस तरह प्रोटीन में मैंने आपको कहा था कि अमीनो एसिड छोटे छोटे अमीनो एसिड इकट्ठे होकर हमारे साथ एक प्रोटीन बनाते हैं, जिसको मैंने मोनोमर्स कहा था, फिर मैंने कहा डाइसैकराइड, फॉस्फेट, इस तरह के सारा का सारा हो चुका है। तो ये मोनोमर्स जो है इसी तरह ये डिफरेंट बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसी तरह हमारे साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और साथ ही साथ हमारे साथ मैंने कहा था कि जो डिफरेंट बॉन्ड बनते हैं इस तरह प्रोटीन में किस तरह बॉन्ड बनता है। फिर मैंने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज के दरमियान कौन सा बॉन्ड होते हैं। तो इसी तरह जब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर भी एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको मैं आपको कहता है डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या ये हमारे साथ एक डाई ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, हमारे साथ एक मुकम्मल एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर अगर हम इसकी डिस्कवरी पर आ जाए कि इसकी डिस्कवरी कैसे किया था हिस्ट्री में, तो 1869 में फ्रेडरिक मिशेल एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। और उसको किस चीज ने डिस्कवर किया, इसमें दो राय है, एक ये है कि इसको स्पर्म ऑफ द फिश, मतलब फिश की जो स्पर्म है उसमें डिस्कवर किया, और कौन कहते हैं अब्बास कहते हैं कि स्किन ऑफ द जो है स्किन की जो सेल है उसमें डिस्कवर किया। लेकिन ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्पर्म ऑफ द फिश में, और जो 2016 का ईटा का टेस्ट है उसमें मैं आया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ था। तो बहुत से स्टूडेंट ये सवाल कर रहे थे कि किस तरह ये हम साफ करें, और फिर उसके बाद जब पता चल गया कि बेसिकली जो बेसिक पॉइंट है वो हमारे साथ है स्पर्म ऑफ द फिश में डिस्कवर किया था। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब न्यूक्लियोटाइड पे आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किस तरह का काम करता है। न्यूक्लियोटाइड जो है
ये हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड हमारे साथ रिपीटिंग यूनिट है किस चीज का? न्यूक्लिक एसिड का। जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 टाइप्स का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक दूसरा होता है हमारे साथ जो पेंटोज शुगर, फिर नंबर पर पेंटोज, दूसरे नंबर पर पेंटोज एंड थर्ड नंबर पर जो है वो हमारे साथ है नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसिस को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेंटोज शुगर सब के सब और इस तरह फॉस्फेट ग्रुप सब के सब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन इसी तरह पे देना है। जो न्यूक्लियोटाइड है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि इसमें कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, कार्बन 1 2 3 4 और 5 नंबर। अब समझने की बात यह है कि जो कार्बन नंबर 1 है, क्या जो कार्बन नंबर 1 है इस पर अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस और जो कार्बन नंबर 5 है इस पर अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर अटैच होता है और जो नाइट्रोजनस बेस है वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच होते हैं। ठीक हो गया। अब और जो पेंटोज शुगर है, क्या है जो पेंटोज शुगर है? पेंटोज शुगर क्या है? ये हमारे साथ एक पेंटोज शुगर है जो के अंदर मौजूद होता है, 5 शुगर होते हैं इसमें। मतलब ये हमारे साथ एक है मोनोसेकेराइड है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मोनोसेकेराइड 2 तरह के होता है। एक राइबोज होता है जिसमें राइबोज शुगर होते हैं, ये हमारे साथ एक पेंटोज शुगर है। तो यहाँ तक समझ आए। अब नाइट्रोजनस बेस है क्या? नाइट्रोजनस बेस हमारे साथ 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे साथ फ्यूरेन और दूसरा हमारे साथ होता है पायरिमिडीन बेसिस, यानी पायरिमिडीन बेसिस एंड फ्यूरेन बेसिस। जो पायरिमिडीन है ये हमारे साथ सिंगल रिंग कंपाउंड है, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सिंगल रिंग कंपाउंड होगा और ये हमारे साथ 3 टाइप्स का मुश्तमिल होगा। जो पायरिमिडीन है ये हमारे साथ इस तरह एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इसमें आता है एक यूरासिल, दूसरा हमारे साथ होता है साइटोसिन और थर्ड हमारे साथ इसमें होता है थायमिन। हम यूरासिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को सी से एंड थायमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे साथ सिंगल रिंग कंपाउंड होगा और जो फ्यूरेन है ये हमारे साथ डबल रिंग कंपाउंड है। डबल रिंग का मतलब है कि 2 कंपाउंड इसमें अटैच होते हैं, 2 रिंग एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और हमारे साथ एक डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसके 2 तरह का स्ट्रक्चर है, 2 टाइप्स इसमें है। एक हमारे साथ है गुआनिन और दूसरा हमारे साथ है एडेनिन। गुआनिन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और एडेनिन से हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे साथ क्या नतीजा निकलता है? तो हमारे साथ ये नतीजा निकलता है कि हमारे साथ 5 नाइट्रोजनस बेसिस होकर एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। कितने? यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन एंड गुआनिन। समझ आ गया था? अच्छा, अब जो हमारे साथ हम तो ये अच्छा, अब अगर ये नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर एडेनिन आता है, एक न्यूक्लियोटाइड पर यहाँ पर एक एडेनिन अटैच होता है, तो फिर ये सारा कंपाउंड हमारे साथ क्या नाम देगा? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन या एडेनिन न्यूक्लिक एसिड होगा। इसी तरह हमारे साथ जो गुआनिन आएगा तो फिर इस सारे कंपाउंड का नेम उस नाइट्रोजनस बेस के नाम से पुकारा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अरशद, अली और एक कबीर का नाम देता हूं, मतलब उस्मान, या फिर मैं एक दूसरे भाई का नाम देता हूं कि ये स्टूडेंट है अबू बकर। ये अबू बकर है हमारे साथ एक खानदान, एक लड़के का नाम है, लेकिन मैं इसको खास कर देता हूँ, कोई का नाम इसके साथ अटैच करता हूँ। मिसाल के मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अबू बकर, तो फिर हम इसको एक डॉक्टर के नाम से पहचानेंगे। अबू बकर तो है लेकिन अब इसको हम एक डॉक्टर के नाम से भी पहचान सकते हैं। ये तो हमारे साथ एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसको हम फिर एक एडेनिन अटैच करते हैं। अगर हम इसके साथ एक एडेनिन अटैच करते हैं तो ये हमारे साथ क्या बनेगा? फिर इस सारे कंपाउंड का नेम हमारे साथ होगा एडेनिन न्यूक्लिक एसिड या एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है वो हम फिर वहां पर हम फिर डिटेल में जाएंगे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, लेकिन वहां तक जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 तरह का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा हमारे साथ होता है आरएनए। डीएनए हमारे साथ एक होता है
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा हमारे साथ है राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब अगर एक आम हालत में यहां पर कार्बन नंबर 2 पर क्या अटैच होता है, OH अटैच होता है, तो ये हमारे साथ आम हालत में होता है। लेकिन अगर यहां से H रिमूव हो जाए और सिर्फ O रह जाए तो फिर हमारे साथ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारे साथ एक डबल रिंग कंपाउंड है, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो रेड डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये एक डीएनए के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। इसमें क्या क्या होंगे? गुआनिन होगा, थाइमिन होगा, साथ ही साथ साइटोसिन, यूरासिल इस केस में नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक हो गया। और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, अगर यहाँ पर H अटैच हो जाए तो फिर हमारे साथ राइबोज शुगर बन जाएगा। तो फिर हम इसको फिर क्या कहेंगे? राइबोज। और ये हमारे साथ एक सिंगल रिंग कंपाउंड है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जो हमारे साथ आरएनए बनाता है। और आरएनए में थाइमिन नहीं होगा। यहां तक समझ आ गया? ये सारा का सारा लेक्चर जस्ट बैकग्राउंड था कि न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड कहां पर होता है। ये हमारे साथ एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। और फिर मैंने आपको इसको डिफिनेशन जब बताया, थोड़ा रिवीजन अगर हम करें तो रिवीजन कुछ इस तरह का है कि ये एक हमारे साथ पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड। ये एक पॉलीमर है जो रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, और वो रिपीटिंग यूनिट क्या है? हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड। फिर मैंने कहा कि ये हमारे साथ स्टोर करता है और इस तरह जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसको कैरी भी करता है थ्रू जीन्स, थ्रू डीएनए, इसके जरिए से ट्रांसफर करता है। और इसमें जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, मिनी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, तो वो हमारे साथ डाइस्टर बॉन्ड बनाता है। डाइस्टर बॉन्ड जो बनाता है वो हमारे साथ एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है। फिर मैंने कहा कि इसकी हिस्ट्री जो है, इसको एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिशेल, उसने 1869 में डिस्कवर किया था। और जिस चीज में डिस्कवर किया था वो था स्पर्म ऑफ द फिश में डिस्कवर किया था। और इसको न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड इस वजह से कहा जाता है कि इसको न्यूक्लियस में डिस्कवर किया था। और एसिड जो इसके करेक्टर थे फर्स्ट टाइम इसकी वो एसिड लाइक स्ट्रक्चर थे। और फिर मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमारे साथ फॉस्फेट प्रोपोर्शन में होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस। और फिर मैंने आपको सबके बारे में डिटेल में बताया। अगर आपने अभी तक इसमें कुछ नहीं सीखा तो बार-बार इस लेक्चर को यूज करें, रिवीजन करें। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कीजिए। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसको मिस नहीं करना है। वो हमारे साथ है डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, किस तरह का काम करता है। और लास्ट में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए।